न्यू ईयर से जुड़ी न्यू भविष्यवाणियां, विश्व की विध्वंसकारी तस्वीर, किसी बड़ी अनहोनी की दस्तक, देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, दंडाधिकारी शनि का मीन में आना, शुरुआत से अंत तक का सफर। धर्म ज्ञान पर स्वामी यो से जानिए 2025 की पिक्चर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। अब जो कि देखिए, नए साल यानी कि 2025 की शुरुआत में बहुत ही कम दिन बचे हैं और ऐसे में आज हर कोई जानना चाहता है कि भाई उनका आने वाला कल क्या कहता है। जो हमारी जो प्लैनेटरी पोजीशंस है, जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो भविष्य की कौन सी तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, इस वक्त जो हमारे देश में हमारे इर्द गिर्द जो मुद्दे चल रहे हैं, उनका आने वाला कल क्या कहता है। बहुत सारे विषयों पर आज हम बात करेंगे और इसी पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आप और हम पूरी दुनिया स्वामी यो के नाम से ज़्यादा जानती है। आइए स्वागत करते हैं हम स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज जी का। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण। आप सभी दर्शकों के साथ आपका भी स्वागत, नूतन वर्ष अभिनंदन, दीपावली की शुभकामनाएं। थोड़ी लेट से ही, लेकिन हृदय से वो प्रेम से भरी हुई मेरी शुभकामनाएं जी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ग्रह नक्षत्र की दुनिया में एक ग्रह ऐसा है जिससे आज हर कोई डरता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है, और वो है न्यायाधीश कर्मफलदाता शनिदेव। शनि की बात इसलिए क्योंकि कहा तो नहीं जाता है कि इस कलयुग में अगर कोई आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो शनि ही है। और कहते हैं कि अब शनि अगले साल यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो प्लैनेटरी पोजीशन जिसे आप गोचर भी कह सकते हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये चीज़ें क्या एग्जिस्ट करती हैं, और शनि के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, हम उन्हें किस तरह से जानें। क्या हमें शनि से डरना चाहिए? शनि से डरना चाहिए, ये अपने आप में शब्द मैं समझता हूं हमारा अज्ञान है। जैसे कोई कहे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से डरते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज से डरते हो, तो हम कहेंगे नहीं, हम क्यों डरेंगे, हमने कुछ अगर हमारा गलत नहीं किया हुआ है तो ठीक है। आपको कोई कहे कि आपका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो आपको डर लग रहा है, तो आप कहोगे नहीं, मैं सत्य पे हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। मेरे जो सबमिशंस हैं, सारे प्रूफ्स हैं, जो मेरी कर्म किए हुए हैं, वो कोर्ट की नज़र में है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शनि न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। इसीलिए देख रहे हो हमारे वकीलों के कपड़े भी काले होते हैं। शायद वो भूल गए कि वो भी न्याय को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको शनि को प्रणाम करके आना चाहिए। और मेरा तो एक सुझाव ये भी रहे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर शनि महाराज की एक व्यवस्थित मूर्ति का भी अनावरण होना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। जैसे चंद्रचूड़ जी ने एक कदम उठाया ना कि आंखों से पट्टी हटवा दी न्याय की देवी की, और तलवार की जगह कॉन्स्टिट्यूशन का वो दिया बुक उनके हाथ में। इस तरह से शनि न्याय के देवता हैं। अगर आपके पूर्व में, प्रारब्ध में कुछ कर्म ऐसे किए हुए हैं जो इस सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हैं, जैसे मैंने कहा कि धरती पे रहते हुए आप कुछ थोड़े बहुत अपराध कर भी लो, उसकी सजा मिल जाएगी आपको कोर्ट से, लेकिन अपराध और पाप का अंतर समझ लो। लेकिन अगर आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हो, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हो, तो वो पाप में काउंट होता है, और उस पाप की सजा का दंड आपको को नहीं देती, उसकी कोर्ट ऊपर वाली देती है। और उस ऊपर वाली कोर्ट में हम ये कह सकते हैं कि उसका न्यायाधीश शनि है। और ये सनातन धर्म की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि कई विधर्मी मुझसे पूछते हैं कि भगवान तो एक है, फिर आप हिंदुओं में इतने क्यों भगवान बना रखे होते हैं, 30 कोटि वगैरह वगैरह, न्याय का भी शनि है। तो ये उनकी मूर्खता है या मूढ़ता है, जो भी समझो। अगर भगवान एक है मानो, तो फिर शरीर के अंदर आपका खून भी एक ही है, तो फिर उसमें 4 ग्रुप क्यों करते हो, ए बी सी डी, फिर ओ प्लस ओ माइनस, एक ही कर लेते हैं। फिर अच्छी हवा, बुरी हवा, फिर अग्नि के इतने प्रकार, जल के इतने प्रकार क्यों होते हैं। तो ये डिवीजन उसी परमात्मा की मतलब व्यवस्था है। रहा प्रश्न कि शनि से डरना, शनि के न्याय का प्रश्न, और भारत के संदर्भ में वो सबसे बड़ी बात आपने शनि के, मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बताऊं कि जो भी धर्म के साथ थे, सत्य के साथ थे और विचार के साथ थे, मानवता के साथ थे, वो सभी चाहते थे कि अमेरिका के अंदर ट्रंप जीत जाए। और जो एक अतिवादी सोच के थे, विध्वंसकारी सोच के थे, विनाशकारी सोच के थे, वो चाहते थे कि ट्रंप हार जाए। हुआ क्या? शनि का न्याय देखो।
बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था, किसी हिंदू नेता ने जितना खुलकर नहीं कहा, ट्रंप ने बिल्कुल इलेक्शन के पहले कह दिया कि दिस इज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए, है ना। ये न्याय की आवाज, और न्याय न्याय को बचा लेता है। ट्रंप के ऊपर जो गोली चली, उसने तुरंत किसको धन्यवाद किया? भगवान को, कि भगवान ने मुझे विशेष कारण से बचाया है, भगवान ने मुझे विशेष कार्य दिया हुआ है। तो आप सोचो कि विशेष कार्य क्या होगा। तो शनि महाराज चाहते हैं कि जो धर्म के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, उनके बीच में इस तरह की कोई भी युद्ध या न हो, तो ट्रंप वहां से जीते। मैं इसको शनि का ही प्रताप मानता हूं। आने वाले दिनों के अंदर जो शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, यस, वो परिवर्तन का मात्र उन लोगों को डर जरूर लगना चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है या अन्याय का रास्ता चुना है। पर जो न्याय के साथ हैं, धर्म के साथ हैं, जो सनातन के साथ हैं, जो एक जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिकता के साथ हैं, उनको किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको और भी मजबूत होकर के आगे बढ़ना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा। सपोज करो वो लोग जिनको पिछले कई सालों से न्याय नहीं मिला है, चाहे वो राजनीति में हो, समाज में हो, अर्थ में हो, उनको ये समय होगा जब ये न्याय मिलेगा। और जो षडग्रही योग बनेगा मार्च के अंदर, तब तो और भी इसमें खिलावट आ जाएगी शनि के कार्यों में। और साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि 13 साल के लिए जो बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे, तो बृहस्पति मतलब गुरु है, गुरु मतलब एक अथॉरिटी है। पूरे प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर गुरु सबसे ऊंचे माने गए हैं। और इतना बड़ा समय अतिचारी होना किसी ग्रह के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। अतिचारी का मतलब ये है कि अभी आपने बहुत कुछ टेढ़ा मेरा कर लिया अध्यात्म में, उसको मैं सीधा करने के लिए आ रहा हूं, ये कह रहा है गुरु। न्याय का देवता शनि कह रहा है कि हम भी आपके साथ हैं गुरुदेव, वो भी चल रहे हैं साथ में। और ग्रहों की जो दशाएं हैं वो भी उसको सपोर्ट करती हैं। इसीलिए जो भी पूरा हम विश्व में ये सारे देखते हैं, भविष्यकर्ता जो कह रहे हैं कि काफी हो हल्ला होगा, सुनामी आएगी, तूफान आएंगे, यस आएंगे, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? जो अन्याय पे था, जिसका अर्जित किया हुआ धन अन्याय का है, जिसका पावर अन्याय का है, वो मटिया मेट हो जाएंगे। और ये 3 साल बड़े खतरनाक है। मैं जिसको 1000 दिन कहता हूं, ये 1000 दिन उसी में ही काउंट है। तो आपकी बात से डरना नहीं, मेरे ख्याल से समझना है और समझ करके चलने की प्रेरणा लेनी है।